बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करें सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 3 में है। अब आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज 3.8 है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आपके पास डिफरेंशियल का साइन है डी एक्स या डी वाई है, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। और जो आपके पास डी एक्स है, इसके साथ जो फैक्टर है वो इन टर्म ऑफ एक्स आए। जो डी वाई के साथ आपके पास जो रकम है वो इन टर्म ऑफ वाई है। सिंपल लफ्ज़ों में डी एक्स के साथ एक्स वाली रकमें आएँ और डी वाई के साथ आपके पास वाई वाली टर्म्स आएँ। तो देखें आप इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका हमारे पास वाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको तो माइनस कर दें, माइनस एक्स डी वाई। अब जो काम है कि डी एक्स के साथ एक्स वाली रकम आए और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म आए, और डी एक्स और डी वाई जो है ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। इसको तो डिवाइड कर दें, डी एक्स ओवर एक्स, देखो एक्स को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, वाई को तो डिवाइड कर दें, माइनस डी वाई ओवर वाई। देखें सेपरेबल होगी, डी एक्स के साथ एक्स वाली रकम आ गई और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स आ गई। अब इसको करें इंटीग्रेटिंग, तो डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर वाई डी वाई। तो देखें आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या होता है, 1 ओवर एक्स। इस तरह 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, तो क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी। देखें अगर आप लॉग ऑफ सी लिख लें फिर भी ठीक है, सिंगल सी लिख लें फिर भी सी ठीक है। देखिए लॉग ऑफ सी मैंने इसलिए साथ लिखा क्योंकि जो हर टर्म है वो लॉग की फॉर्म में आ रही थी, तो मैंने कांस्टेंट को भी लॉग की फॉर्म में लिख दिया। आपका दिल करे पेपर में लॉग ऑफ सी लिख दें या सिंपल आप सी लिख दें, एक ही बात है। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव क्या आ जाएगा नीचे वाई। यानी आपने पढ़ा हुआ आपने इसका नेचुरल लॉ का रूल, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए ओवर बी। तो दोनों तरफ से नेचुरल लॉग कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू सी ओवर वाई। मज़ीद आप चाहते हैं तो आप वाई एक्स को वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है साइन वाई को सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखें हम सेपरेबल करेंगे, यानी डी एक्स के साथ एक्स वाली रकम आए और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स आएँ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं उधर, साइन वाई और डी वाई को मैंने अलग कर दिया डी वाई, इन दोनों को उधर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स। तो देखें क्लियर हो गया, डी एक्स के साथ एक्स वाली रकमें, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म, और डी वाई और डी एक्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। करें इसको इंटीग्रेटिंग, ये आ जाएगा साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस वाई और इसी तरह माइनस साइन एक्स प्लस सी कॉस ऑफ इंटीग्रेशन। देखें आपका दिल करे आप इसके साथ पॉजिटिव का साइन लिख लें, नेगेटिव का साइन लिख लें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कांस्टेंट के साथ। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं विच इज़ जर्नल सॉल्यूशन। क्योंकि हर वो इक्वेशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होगा उसको हम जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड जर्नल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें हमारे पास इक्वेशन है, हमारा काम क्या है कि डी वाई के साथ वाई वाली टर्म में आए और डी एक्स के साथ एक्स वाली, और जो डी वाई और डी एक्स है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो लें इसको आप इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखें एक्स रंग क्या हो जाएगा डिवाइड और डी एक्स रंग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उधर हमारे पास क्या है डी वाई, ये देखें ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वाई प्लस 1 ओवर वाई। तो देखें ये फंक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर। मैंने बताया था जब इम्प्रॉपर फंक्शन उसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे सिंपल तरीका, इसका बड़ा अलग कर लें, इसका बड़ा अलग कर लें आप, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स
प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स। इसी तरह आप इसका बड़ा अलग कर लें और इसका बड़ा अलग कर लें, y ओवर वाई प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। तो नेक्स्ट देखिए कैंसिल करें, 1 ओवर एक्स सॉरी एक्स आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स, ये कैंसिल 1 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। करें इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर वाई डी वाई। इंटीग्रेशन अलग इसको अलग कर लें, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर लें, x डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई डी वाई। तो ये किस इसको पावर में इजाफा करें, एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये क्या आ गया इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन वाई, इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखें, पहला हमारा ये प्लस हो रहा है, इसका हमारा काम है जिसको उधर जाकर क्या कर दें, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2xy ओवर 2 प्लस 1। तो देखें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया हमारे पास 1 माइनस 2y प्लस 1। इसका एलसीएम लें, डी वाई ओवर डी एक्स एलसीएम आ जाएगा 2y प्लस 1, करें मल्टीप्लाई 2y प्लस 1 माइनस 2y नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया x ओवर 2y प्लस 1। अब x के साथ x रखें और y के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2y प्लस 1 इंटू डी वाई एक्स इंटू डी एक्स, करें इंटीग्रेट 2y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इसको करें इंटीग्रेट पावर 1 है तो y 2 ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन y, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसल, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी विच इज जर्नल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 चैप्टर नंबर 3 है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म आए और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स आएँ। तो देखिए सोल्यूशन इसका, सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तो माइनस कर दें, माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई। अब क्या करें कि डी एक्स के साथ देखो तो ये ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए ये टेंजेंट एक्स डी वाई के साथ इसको इधर लाकर क्या करते हैं डिवाइड ओवर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू डी वाई के साथ ठीक है सीकेंड माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई, और ये टेंजेंट वाई को आप इधर लाकर डिवाइड कर दें टेंजेंट वाई। देखिए डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म आए, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स आए। आप इसको कर दें इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग लिख लें आप सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई ओवर टेंजेंट वाई डी वाई। देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर आपने पढ़ा था, रूल पढ़ा था आपने कि अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, फंक्शन का यानी जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका क्या आ जाता है नेचुरल लॉग। देखिए नीचे फंक्शन है टेंजेंट का डेरिवेटिव, आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर आप देखिए नीचे फंक्शन ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये इधर अगर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। नेक्स्ट देखें, इसको आप रूल अप्लाई कर दें लॉग वाला, क्या रूल है आपके पास, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स
इन टू टेंजेंट वाई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। मैंने ये रूल अप्लाई किया, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई बराबर होता है लॉग ऑफ ए बी के। लॉग से लॉग दोनों तरफ कैंसल, टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी, विच इज जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज जर्नल सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2y प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स, इसको उधर प्लस कर दें, इसको इधर माइनस कर दें, ये आएगा y माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। तो y आप कॉमन भी ले सकते हैं, y माइनस 2y माइनस वाई, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें, x प्लस 2, आप डी एक्स के साथ एक्स ऑर्डर में और डी वाई के साथ y वाली, ये जो डी एक्स है और डी वाई का जो साइन है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें डी एक्स और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 2 इज़ इक्वल टू डी वाई, इसको उधर हम क्या कर देते हैं डिवाइड माइनस वाई। देखें डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म में, डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स, इंटीग्रेटिंग जब सेपरेबल हो जाए उसको आप इसको इंटीग्रेट कर दिया करें, 1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स माइनस 1 ओवर वाई डी वाई। ये क्या आ गया, देखें एक्स का डेरिवेटिव लेके मैं डेरिवेटिव लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 कॉन्स्टेंट का 0, देख लें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, वाई का डेरिवेटिव 1 नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, इसको बेशक अगर पॉजिटिव कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। तो इसको आप इकट्ठा लिख लें दोनों को, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 इन टू वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी, दोनों तरफ लॉग कैंसिल कर दें, एक्स प्लस 2 इन टू वाई इज इक्वल टू सी, विच इज जर्नल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करें इसको, सोल्यूशन मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स, इसको इधर प्लस कर देते हैं, इसको इधर माइनस कर दें, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3x डी वाई ओवर डी एक्स। ये x डी वाई ओवर डी एक्स है, ये 3x डी वाई ओवर डी एक्स है, तो 3 और x क्या हो गया 4x, y माइनस 3 4x डी वाई ओवर डी एक्स। उसी तरह फिर डिवाइड, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, डी एक्स आ जाएगा और x इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 डी वाई और आप इधर इसको क्या करें इधर डिवाइड माइनस 3y करें, इंटीग्रेट डी एक्स ओवर एक्स, 4 को बाहर निकालें 1 ओवर y माइनस 3 डी वाई। तो देखें x का डेरिवेटिव 1, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x, 4 देखें y का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3 प्लस c, इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको आप पावर की फॉर्म में, c को भी आप ऐसे लिख लें, चलें लॉग ऑफ c। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लॉग ऑफ c पेपर में लिख लें या सिंपल c लिख लें, एक ही बात है। तो लॉग ऑफ ये पावर ऊपर चली जाएगी, y की पावर 3 y माइनस 3 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि n नेचुरल लॉग ऑफ a, जो मल्टीपल होता है वो क्या बन जाती पावर, नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर n। तो इसको लिखें लॉग ऑफ x, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 3 की पावर 4 इंटू सी, लॉग से लॉग कैंसल, x इज इक्वल टू सी y माइनस 3 की पावर 4, विच इज़ जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी गई है, इनिशियल कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो देखें इसका सोल्यूशन dy ओवर dx
ये नेगेटिव, इसको इधर क्या कर दें पॉजिटिव, x प्लस एक्स वाई स्केयर डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें 1 प्लस वाई स्केयर, सेपरेबल करें, डी एक्स के साथ एक्स रकम में है और डी वाई के साथ वाई वाले, डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्केयर, इसको तो डिवाइड कर दें, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, एक्स डी एक्स ले इंटीग्रेशन डी वाई 1 प्लस वाई स्केयर। देखें डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को सॉल्व हो सकती है जब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स वाई, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी विच इज़ जर्नल सोल्यूशन। इस सी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन है x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1। पुट करें आप x की वैल्यू 0 पुट करें और y की वैल्यू 1। देखिए y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें, टेंजेंट इनवर्स 1, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, 0 ओवर 2 0 प्लस सी, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है पाई ओवर 4 इज इक्वल टू सी। ये सी की वैल्यू उठा के अब यहाँ पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, इसको नाम वो दे दें आप 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। अब आप देखें इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 3.8।